नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल ई लर्निंग फॉर एवर में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे BHDLA 136 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। यहाँ पर केवल आपको वो क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि इस बार आपके एग्जामिनेशन में आने के जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से एग्जामिनेशन में बाहर से नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से आने वाले हैं। सिर्फ यही पढ़ने से आपका 90+ स्कोर कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अपना ये वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैंने आपको एक बताया था कि एक ट्रिक जिसके माध्यम से आप BHDLA 136 में एक बेहतरीन स्कोर कर पाओगे, तो वो आप जरूर देख लेना। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी पेपर में। तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, प्रभावी लेखन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा प्रभावी लेखन की प्रभाव क्षमता को कितने स्तरों पर पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, तो इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिख पाओगे आप, तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर बताता हूँ, बाकी आपको टेलीग्राम चैनल पर पूरा कंटेंट मिल जाएगा। तो प्रभावी लेखन वह लेखन है जिसको पढ़ने से मस्तिष्क में उथल पुथल मच जाए, हृदय द्रवित हो जाए, संस्कार उत्खेलित हो जाएं, और जीवन की समस्याओं को देखने व उनको ग्रहण करने की नई दिव्य दृष्टि प्राप्त होने लगे। जो लेखन बहुत समय बीतने पर भी आपकी प्रभाव क्षमता बनाए रखता है, वास्तव में वही लेखन प्रभावी होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रभावी लेखन है, सपोज आप किसी सामाजिक मुद्दे पर लिख रहे हो, सपोज आप लोग महिला के मुद्दे पर लिख रहे हो, महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दे पर लिख रहे हो, तो सशक्तिकरण का मुद्दा एक प्रभावशाली मुद्दा तो है ही, लेकिन जो आपका लेखन होगा वो उससे भी प्रभावशाली होगा। तो वो लोगों की जो मस्तिष्क है उस पर लॉन्ग टाइम तक वो टिका हुआ रहेगा। अगर कोई हल्का फुल्का लेखन आप कर लेते हो, एक दो नारे लगाकर, एक दो लेख लिखकर, हल्के फुल्के लेख, और वो लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेंगे साथ। अगर कोई प्रभावी लेखन होगा, अगर आपने उनकी बारीकियों को, महिलाओं की जो आज के समाज में जो उन पर जो अत्याचार हो रहा है, उनके आज के समाज में जो उन पर अत्याचार इतना बढ़ गया है, अगर उसको आप प्रभावशाली तरीके से उसका लेखन कर रहे हो, तो वो एक प्रभावी लेखन कहलाएगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक एक प्रभाव छोड़ेगा लोगों के मस्तिष्क पर। ठीक है, तो बाकी जो इसका डिटेल जो आंसर होगा वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी लेखन के विशेष स्तर पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो जो प्रभावी लेखन है उसका विशेष स्तर क्या क्या होते हैं, इस पर प्रकाश डालना है। या अथवा लेखन में विशेष स्तर पर लेखन को कौन कौन सी आवश्यकताएं होती है, लेखन में विषय के स्तर पर लेखन में कौन कौन सी आवश्यकताएं होती है, उस पर आपने अपना विचार लिखना है। अथवा प्लॉट से क्या अभिप्राय है। तो इसमें मुख्यतः आपके 3 स्तर हैं। पहला है प्रभावी लेखन में लेखक को विषय संबंधी स्पष्टता आवश्यक होती है। अगर कोई प्रभावी लेखन आप लिख रहे हो, उसमें आपकी विषय में स्पष्टता नहीं है, तो वो लेखन किसी काम का नहीं होगा। अगर किसी आपके टॉपिक में, अगर किसी लेखन में आपकी स्पष्टता है, तो वो लेखन काफ़ी प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट है सेकंड, लेखक को उनके मानस के अनुकूल विषय के होने की आवश्यकता होती है। जैसा अगर किसी लेखक का नेचर होगा, उस प्रकार से अगर उसका लेखन होगा तो वो बहुत ही प्रभावी माना जाएगा। थर्ड, लेखक को लिखने से पहले रचना में प्रस्तुत होने वाले सभी विषयगत सामग्री के लिए मनन चिंतन करने की आवश्यकता होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो लेखक है उसको अपने लेखन लिखने से पहले संपूर्ण जो चीज़ें होती हैं, संपूर्ण जो उस पर विषयगत सामग्री है, उसका एनालिसिस करना पड़ता है, उसके प्रति रिसर्च करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो भी एक प्रकार का मेरे, अगर समझो आप, अगर एक ये लेखन है और मैं अगर इसमें प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर रिसर्च करके अगर ला रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहेगा, हाँ सर ने हमको ये बताया था, ये क्वेश्चन आया है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म तक वो प्रभाव छोड़ेगा, जैसे कि आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियोस में देख ही लिया होगा। ठीक है, तो ये भी आप एक प्रकार से इसका एग्जाम्पल समझ सकते हो। लेकिन ये एग्जाम्पल पेपर में नहीं लिखना है, पेपर में बिल्कुल तथ्यात्मक चीज़ें चलेंगी, आपको एक लेखक के परिप्रेक्ष्य में ये देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रभावी लेखन के क्या उद्देश्य हैं। जो प्रभावी लेखन है उसके कौन कौन से उद्देश्य हैं, आपको वो लिखना है। तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो है, प्रभावी लेखन में शिल्प के स्तर को समझाइए।
प्रभावी लेखन में शिल्प के स्तर को समझाना है। अथवा रचना कौशल के प्रमुख पक्षी कौन से हैं, स्पष्टता के बावजूद, सॉरी यहाँ पर पक्षी नहीं है, यहाँ पे पक्ष होना था, रचना कौशल के पक्ष कौन से हैं, ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये आपका पक्ष होगा। थोड़ा कभी कभी हम तो टाइप तो सही करते लेकिन कभी कभी जल्दीबाजी में टाइपिंग मिस्टेक हो जाएगी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। पक्षी नहीं है, पक्ष है, सॉरी। इसके लिए मैं अपने हृदय से आपकी माफ़ी मांगता हूँ कि आपको गलत पढ़ने के दिखने के मिला, ठीक है। अब ये लॉन्ग टर्म तक आप पे प्रभाव छोड़ेगा, आप लोग बाद में बोलते रहोगे सर ने हमको पक्षी बताया, ठीक है। ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, पक्षी है। तो रचना कौशल के कौन कौन से पक्ष हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर एक और अथवा यहाँ पर दे दिया है, स्पष्टता के बावजूद लेखक अपने लेखन में प्रभावी नहीं हो पाता है। स्पष्टता के बावजूद लेखक अपने लेखन में प्रभावी नहीं हो पाता, क्यों, आपने उसके कारण बताने हैं। साहित्य का सारा सौंदर्य शैली पर किस प्रकार आश्रित है, जो साहित्य है वो सारा सौंदर्य शैली पर किस प्रकार आश्रित है, ये आपको बताना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इसमें अथवा एक और भी है, ठीक है। इसमें एक और अथवा है कि शिल्प के स्तर पर, रचना में वाक्यों की बनावट का महत्व 5 पंक्तियों में बताना है आपको। रचना में वाक्यों की बनावट का महत्व क्या होता है। फिर नेक्स्ट, शिल्प के स्तर पर प्रभावी लेखन करते समय लेखक को किन किन बातों का ध्यान विशेष रूप से रखना पड़ता है। तो शिल्प के स्तर पर बताना आपने ये चीज़ें। तो ये चीज़ें इसमें आपका एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। इन सबका क्वेश्चन एक ही होगा, इसीलिए मैंने जो एक जैसे क्वेश्चन था उनको एक जगह रखा है, और आपको टेलीग्राम में इस प्रकार से इसके आंसर भी मिलने वाले हैं, ठीक है। ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आप लिख सकते हैं भाषा का अधिकार एक शिल्प सौंदर्य में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपका लेखक की शब्दावली की समृद्धि क्या है वो आपको बतानी पड़ती है। इसमें वाक्य विन्यास तथा शब्द योजना, जो ये वाला क्वेश्चन आपका जो वाला वाक्यों की बनावट वाला, उसका आंसर आपका यहीं से निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट है शैली, जो शिल्प स्तर के प्रभावी लेखन करते समय लेखक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें ये सारी बातें इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है अलंकारिता, मुहावरे, लोकोक्तियाँ का समुचित प्रयोग, अर्थ और भाषा की अनुमति, व्याकरण की शुद्धता। ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो इसी में क्वेश्चन में आपके आ जाएंगे। इसलिए इन जो 1 2 3 4 5 6 जो एक 6 क्वेश्चन है उनका आंसर एक ही है, इसीलिए मैंने उनको एक साथ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, तार्किक लेखन के तात्पर्य की व्याख्या कीजिए। तार्किक लेखन होता है उसकी आपने व्याख्या करनी है तात्पर्य की, जैसे कि कसौटी बनाकर लेखन का कार्य में वृत्त होना। ये एक बिल्कुल ऐसा टर्म है जिसको आपको समझना पड़ेगा। निश्चित रूप से आप लोगों को टेलीग्राम में इसका आंसर भेज दूंगा। बाकी अगर समझ नहीं आएगा तो आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली वहाँ पर आपको समझाता हूँ, जैसे कि इससे पहले वाली वीडियोस में आपको समझाया है। नेक्स्ट है, तार्किक लेखन की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। ये भी आपने यहाँ पर इसी की तरह क्वेश्चन है। तार्किक लेखन में तुलना और अंतर से आप क्या समझते हैं। तार्किक लेखन में तुलना और अंतर से आप क्या समझते हैं आपको बताना है, ठीक है। जो तार्किक लेखन में तुलना है, अंतर है, इन दोनों के इसमें कुछ एक पॉइंट है, जैसे कि जो तार्किक लेखन में तुलना और अंतर द्वारा किसी विषय को स्पष्ट करने की युक्ति में काम में लाई जाती है। नेक्स्ट है, 2 समान बातों की परस्पर तुलना की जाती है। तुलना करने पर परस्पर दोनों समान बातों का अंतर ज्ञात हो जाता है। समानता के आधार पर ही तुलना की जाती है। ऐसे कुछ फैक्ट्स आपने यहाँ पर लिखने। तो आज की जो वीडियो का स्पेशल गाइस आपने देखा होगा कि मैंने जो सेम टॉपिक है उनको एक साथ रखा है, ताकि जो आपका पढ़ने में अगर थोड़ा थोड़ा कहीं से भी आपको प्राप्त हो जाए तो आप एक क्वेश्चन में उनको समाहित कर सकते हो। ये आज की जो वीडियो बनाने का और जो ये प्रकार का क्वेश्चन का सेटअप करने का मेरा ये मोटिव था। हो सकता है गाइस आपके लिए बहुत ही इफेक्टफुल साबित हो, प्रभावशाली साबित हो, आपके एग्जामिनेशन में बेहतरीन नंबर आए, ये मेरी कामना है। नेक्स्ट, वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। जो वर्गीकरण है उसकी आपने व्याख्या करनी है। टेलीग्राम पे इसका भी आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, आख्यान परक लेखन का तात्पर्य बताते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है आपने। जो आख्या परक व्याख्या है उसकी आपने बताना है, उसकी व्याख्या करनी है आपने, विशेषताएं बतानी है जो आख्या परक लेखन है, ठीक है। नेक्स्ट है, आख्यान परक रचना को लेखन कैसे किया जाता है। जो आख्यान परक रचना है उसका लेखन किस प्रकार से आपका किया जाता है, इसके महत्वपूर्ण आपने अंग बताने हैं। इसके अपने महत्वपूर्ण अंग बताने हैं आख्या परक की उसके। तो जिसे इसके अंग होते, व्यक्तित्व हो गया आपका, तथ्यपरकता हो गया, ऐसी चीज़ें आपको इसमें इंक्लूड करनी है। जैसे जो भी आपके आख्या परक रचना है उसका लेखन कैसे किया जाता है, इसके महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हो जाते हैं आपके। विचार है, स्मृति है, मित्र और प्रिय स्थान है, घटनाएं हैं, कल्पना व इच्छाएं हैं,
और ऐसी जैसे विषय का चुनाव वगैरह बहुत चीज़ें इसमें शामिल है। और ये हमारा टेलीग्राम, इसमें मैसेज आते रहते हैं इन स्टूडेंट्स के, और मैं इनका रिप्लाई भी समय पर करता हूँ। इसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग भी। नेक्स्ट है पुनर्रचना या पुनर्लेखन के प्रकारों को स्पष्ट करते हुए नोट्स लेखन के महत्व को स्पष्ट कीजिए, अथवा प्रतिवेदन के स्वरूप के बारे में किन किन बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक होता है, अथवा प्रतिवेदन लेखन से तात्पर्य इसके विभिन्न चरण कौन से हैं। तो ये देखिए, ये तीनों क्वेश्चन भी एक जैसे। आज जो मेरी रिसर्च रही है वो इन क्वेश्चन को साथ में लाने की रही है कि आपको अलग अलग क्वेश्चन है लेकिन उनका आंसर सेम है, तो भटकना ना पड़े, उनको एक ही जगह आप लोग आंसर उनका कर पाओ। ठीक है, ये चीज़ें मेरी यहाँ पर आज का बिल्कुल फोकस रहा इन पे। तो इसका आंसर भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा भाइयों बहनों दोनों। भाव पल्लवन से क्या तात्पर्य है, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए, पल्लवन के नियम को बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन पल्लवन के नियम को बताइए अलग भी आता है, साथ में भी आता है कभी कभी। भाव पल्लवन से क्या तात्पर्य है, इसके महत्व को आपने यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो रचना के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, तो आपने बताना है कि रचना के कौन कौन से प्रमुख प्रकार हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप टेलीग्राम पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है रचना प्रारंभ करने से पहले किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। जो रचना है उसको प्रारंभ करने से पहले आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, वो चीज़ें आपने यहाँ पर लिखनी है। और जो रचना के प्रमुख प्रकार हैं उनमें अगर आप लिखना चाहो तो इस प्रकार से आप प्रारंभ कर सकते हो कि लेखन किसके लिए और क्यों आवश्यक है। पहले तो यही चीज़ आपको समझनी है। फिर दूसरा है आपका लेखन उन्हें कैसे प्रभावित कर सकता है, पाठक को विषय के संबंध में पहले से कितनी जानकारी होगी, आपको ये सब चीज़ देखनी पड़ती है, फिर आपको एक रचना करनी पड़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप इसमें भी देखोगे कि किसी भी रचना के लिए विषय का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ये भी इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है। ठीक है, फिर रचना का विषय चयन करने के लिए कहाँ कहाँ से सहायता ली जा सकती है, कहाँ कहाँ से आपको सहायता मिल सकती है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये आपके रचना से संबंधित क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी कोई एक टपक सकता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट रचना के चयन के संदर्भ में कौन कौन से सुझाव सहायक हो सकते हैं, आपने सुझावों पर लिखना है। यहाँ पे विषय का सीमा निर्धारण से क्या तात्पर्य है, किसी रचना के विषय से संबंधित सामग्री एकत्रित करना क्यों आवश्यक है। अगर आप किसी भी रचना की सामग्री एकत्रित कर रहे हो उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। सपोज आप किसी एक रचना कर रहे हो, आप लिख लो आप अगर रचना कर रहे हो मेरा भारत महान, तो आप भारत के इतिहास की सामग्री इकट्ठा कर रहे हो, साथ में आप भौगोलिक जानकारी भी इकट्ठा कर रहे हो, साथ में आप अंतर्राष्ट्रीय जानकारी इकट्ठा कर रहे हो, तो उसका एक उद्देश्य होगा। वो उद्देश्य होगा कि आप मेरा भारत महान, उसकी पूरी जो आपकी इतिहास में घटित घटनाएं हैं, जितना भी आपका भौगोलिक परिचर्चा में है टॉपिक हो मेरा भारत महान, मतलब आपको उद्देश्य उन सामग्री को इकट्ठा करने का ये उद्देश्य होगा कि मेरा भारत महान हम किस प्रकार से इस टॉपिक तक पहुंच सकें। इससे इतिहास की मदद लेंगे आप लोग, भौगोलिक क्षेत्र की मदद लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की मदद लेंगे, तब जाके आपका भारत महान बनेगा। किसी भी रचना से पहले की तैयारी के लिए क्या क्या पक्ष आवश्यक हैं, आप किसी रचना कर रहे हैं उससे पहले की तैयारी के लिए क्या क्या पक्ष आवश्यक है। देखिए गाइज, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर दिया तो आपको ये पता चलेगा कि सामग्री कौन कौन सी आपने इकट्ठी करनी है, उसी में इसका आंसर मिल जाएगा। हाँ कि नहीं, कमेंट बॉक्स आपका है, बताइए जरूर। किसी रचना को लेखन करने के लिए किस प्रकार विषय की रूपरेखा तैयार की जाती है, ये भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। रचना करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। ये सारे जो क्वेश्चन है देखिए, पहले वाले ये वाले, ये सब रचना से संबंधित क्वेश्चन है। तो इनको आपने, अगर आप एक क्वेश्चन को भी अगर ध्यान से कर लोगे ना, तो ये सारे क्वेश्चन उसी में शामिल है, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए आपको इनको मोटे मोटे तरीके से पढ़ना है, फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि रचना में क्या है, रचना में ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको लिखनी है। देखिए गाइज, आपका एक रचना का टॉपिक यहाँ पर आज क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो प्रतिवेदन का टॉपिक है वो भी आपका मेरे को लग जाएगा कि इन क्वेश्चन के माध्यम से वो कंप्लीट हो जाएगा। भाव पल्लवन का जो टॉपिक है वो भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पल्लवन का जो टॉपिक है वो भी मुख्य रूप से आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो तार्किक लेखन के जो क्वेश्चन आते हैं गाइज, जो कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में चर्चा की इन पे, कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आपके टपकते हैं।
यानी कि जो असाइनमेंट्स हैं वैसे हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, इसलिए वो वाली वीडियो भी देखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। फिर है आख्यान परक लेखन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन असाइनमेंट्स के क्वेश्चन पेपर में भी आता है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका प्रभावी लेखन आए, जो कि आपका आता है पेपर में। और यहाँ पर आपका एक और है शिल्प के स्तर पर प्रभावी लेखन करते समय लेखकों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही जो प्रभावी लेखन के विषय में लेखन को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन चीज़ों की आवश्यकता होती है, प्रभावी लेखन के क्या उद्देश्य हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आज का जो आपने एक सीरियल देखा होगा, तो पहले मैंने प्रभावी लेखन की टॉपिक अलग किए, तत्पश्चात तार्किक लेखन, आख्यान परक लेखन के अलग किए, उसके बाद प्रतिवेदन का टॉपिक अलग चला, आपका रचना का टॉपिक अलग चला। इससे क्या होगा कि जो आपका एक बुक का रिवीजन है ना वो गाइस, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा और आपके 100 में से मैं चाहता हूँ कि आपके 95 प्लस तो आएंगे ही, 95 प्लस आएंगे। इसके बाद गाइस 1 या 2 वीडियो और आने वाली इस चैनल पर, जिसमें क्योंकि ये तो पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसके बाद मैं आपके लिए 2 वीडियोस और आएंगी जिसमें 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जब आप इनको कर लोगे तो उनको भी आसानी से कर ही लोगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कीजिए और जय हिंद जय भारत।